योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। आज हम बात करने वाले हैं मांडूक्य उपनिषद की। आज का पहला प्रश्न है, मांडूक्य उपनिषद अथर्ववेद की ब्राह्मण भाग के अंतर्गत आता है। आज का दूसरा प्रश्न है, मांडूक्य उपनिषद में कुल 12 मंत्र हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटा उपनिषद है, केवल और केवल 12 मंत्र इसके अंतर्गत आते हैं। आप सारी बातों को एक कॉपी में नोट करते जाइए और यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आप ले सकते हैं। किसी भी टॉपिक की पीडीएफ मात्र 10 रुपये में अवेलेबल है। और यदि आप यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक सारी यूनिट्स चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सारी यूनिट्स के नोट्स केवल और केवल 220 रुपये में अवेलेबल हैं यदि आप योग क्रांति परिवार के सदस्य हैं तब, और यदि आप योग क्रांति परिवार के सदस्य नहीं हैं तब आप 320 रुपये में ले सकते हैं। आज का अगला प्रश्न, मांडूक्य उपनिषद पर गौड़पाद ने एक भाष्य लिखा है जिसे गौड़पाद कारिका या मांडूक्य कारिका के नाम से जाना जाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मांडूक्य उपनिषद पर गौड़पाद ने एक भाष्य लिखा था जिसका नाम क्या है, गौड़पाद कारिका है, जिसको मांडूक्य कारिका के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि मांडूक्य उपनिषद पर किसने भाष्य लिखा, या फिर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि गौड़पाद जी ने कौन से उपनिषद पर भाष्य लिखा है। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि गौड़पाद कारिका का अन्य क्या नाम है या गौड़पाद कारिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको प्रश्न और आंसर दोनों आने चाहिए। आज का अगला प्रश्न, मांडूक्य उपनिषद में ओमकार की व्याख्या और उसकी उपासना के फल का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ओमकार की व्याख्या की गई है और उसके उपासना करने से क्या फल मिलता है, इस तरह की बात यहाँ पर की गई है। आज का पांचवा प्रश्न, मांडूक्य उपनिषद के अनुसार आत्मा के 4 गुण हैं। यहाँ पर आत्मा के 4 गुण बताए गए हैं। इन 4 गुण को आप याद रखेंगे, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और अद्वैत। आज का अगला प्रश्न, वैश्वानर। तो वैश्वानर क्या है, निराकार ब्रह्म की जागृत अवस्था है जिससे वह बाह्य जगत का अनुभव करता है। आज का अगला प्रश्न, तेजस, जिसके तेज से यह सृष्टि तेजोमय है। तेजस अवस्था में निराकार ब्रह्म शक्ति और प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त होता है। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं उपनिषद से संबंधित और आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। आज का अगला प्रश्न, प्रज्ञावस्था। यह आत्मा सब कुछ जानने वाला है, वह चेतना स्वरूप में रहता है। अद्वैत, आत्मा के जैसा दूसरा कोई नहीं है, वह अद्वैत है। 10वां प्रश्न, मांडूक्य उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। इन सभी के नाम आप याद रखेंगे। 4 अवस्थाओं के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न इस तरह भी बन सकता है कि कौन सी अवस्था का क्या मतलब है, तो ध्यान रखिएगा। ब्रह्म का पहला पाद जो स्थूल रूप में अभिव्यक्त होता है उसका नाम वैश्वानर है। 12वां प्रश्न, जागृत अवस्था में स्थूल अवस्था का नाम, अवस्था का ज्ञान हमें रहता है। जब हमारी जागृत अवस्था रहती है तब स्थूल अवस्था का ज्ञान हमें होता है। अगला प्रश्न,
स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म अवस्था का ज्ञान हमें होता है। ध्यान रखना है, जागृत में स्थूल और स्वप्न में सूक्ष्म। एक ही लाइन में हमारे प्रश्न और उत्तर रहते हैं, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स आपको लग रहे होंगे। अगला प्रश्न, सुषुप्ति अवस्था। जागृत और स्वप्न जहाँ मिल जाएं वह सुषुप्ति अवस्था है। अगला प्रश्न, तुरीय। शून्य की अवस्था, जहाँ पर कुछ भी शेष न रह जाए, आत्मा की विशुद्धि अवस्था का नाम तुरीय अवस्था है। अगला प्रश्न, तुरीय अवस्था में आत्मा एवं परमात्मा के बीच द्वैतता मिट जाती है। अगला प्रश्न, आत्मा की स्वप्नावस्था का नाम तेजस है। आत्मा की जो स्वप्न अवस्था है उसका नाम क्या है? तेजस है। समझाने की ज़्यादा आवश्यकता हमें नहीं लग रही है, क्योंकि एक ही लाइन में प्रश्न और आंसर हैं, इसलिए आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको एक एक लाइन बहुत ही प्यारी तरीके से समझा दिया करेंगे। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न, आत्मा की प्राज्ञावस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। 19वां प्रश्न, सुषुप्ति अवस्था में शरीर की इंद्रियां और मन अपने अंतःकरण में लीन हो जाते हैं। यह प्रगाढ़ नींद की अवस्था है। इस अवस्था में बाह्य जगत का कुछ भी भान नहीं रहता। आज का अगला प्रश्न, आत्मा अक्षर दृष्टि से ओमकार है। अगला प्रश्न, ओमकार में आ, उ और मा 3 मात्राएं हैं। 3 मात्राएं कौन कौन सी हैं? ध्यान रखिएगा, आ, उ और मा। अकेले इसी उपनिषद के लिए नहीं, सभी जगह के लिए आपको याद रखना है। 22वां प्रश्न, पाद ही मात्र है और मात्रा ही पाद है। आज का 23वां प्रश्न, आत्मा की जागृत अवस्था को ओमकार कहा जाता है। 24वां प्रश्न, आत्मा की स्वप्न अवस्था ही उकार है। ओमकार का यह उकार ही तेजस है। 25वां प्रश्न, ओमकार की तीसरी मात्रा मकार ही सुषुप्ति अवस्था है। यहाँ पर 9 मिनट के वीडियो में मैं आपको पूरा उपनिषद बता दूंगा यूजीसी नेट सिलेबस के अनुसार, ध्यान रखिएगा। 26वां प्रश्न है, ओमकार का चौथा स्वरूप मात्राहीन है, परमानंद की अवस्था है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के माध्यम से, लेकिन ध्यान रखें PDF निःशुल्क नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।